तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जाने थे। तो कुल हम लोग 13 आइडेंटिटीज़ को फाइनलाइज़ किए थे फर्दर ट्रिगोनोमेट्रिक स्टडीज़ के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके हम लोग अनकन्वेंशनल एंगल्स जो कि इस टेबल में नहीं है, उसको कैसे कैलकुलेट कर पाएँगे। शुरुआत करते हैं 15 डिग्री से। सपोज़ 15 डिग्री पे हम लोग को कैलकुलेट करना है साइन ऑफ 15 डिग्री। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे की आइडिया क्या है, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जो नोन वैल्यूज़ है, यहाँ पे कौन सा नोन है? 45 डिग्री टेबल में दिया हुआ है, 30 डिग्री टेबल में दिया हुआ है। तो हम लोग वही एंगल्स कैलकुलेट कर पाएँगे जिसको हम लोग ये नोन एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएँगे। तो यहाँ पे 15 डिग्री को हम लोग 45 और 30 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएँगे और ये सम रूल से हम लोग फिर फाइनली 15 डिग्री की वैल्यू को निकाल पाएँगे, ठीक है? इसको एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा? साइन ऑफ 15 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। तो क्या आएगा? 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ, दैट इज √3 माइनस 1/2 √2, ठीक है? तो इसको आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो साइन ऑफ 15 भी 0.2588 के आसपास आएगा और ये वैल्यू भी इतना ही कुछ आएगा, ठीक है? तो सिमिलरली आप लोग कॉस ऑफ 15 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप लोग खुद करना। तो कॉस ऑफ 15 के आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ यहाँ पे। कॉस ऑफ 15 डिग्री हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं 7.5 डिग्री पे कॉस ऑफ 7.5 डिग्री कितना होगा, ठीक है? तो ये 7.5 डिग्री को हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है? तो 2 थीटा कितना होगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो फिर कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होगा? तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है? तो ये क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + cos ऑफ 2 थीटा। दैट मीन्स cos स्क्वायर ऑफ 7.5 डिग्री is equal to 1/2 into 1 plus cos of 15 degree implies cos square of 7.5 degree is equal to half into 1 plus क्या आएगा √3 plus 1 by 2 √2 implies cos square of 7.5 degree is equal to, इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा हाफ इंटू 2 √2 प्लस √3 plus 1 डिवाइडेड बाई √2 टू द पावर हाफ। यहाँ से हम लोग इस हाफ को हटा देते हैं। तो अभी हम लोग cos ऑफ 7 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? cos ऑफ 7 डिग्री, ठीक है? अब 7 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोन एंगल्स? 37 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने इससे पहले 3-4-5 ट्रायंगल के बारे में बोला था आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू द 3-4-5 ट्रायंगल, इसमें एक एंगल होता है 37 डिग्री और दूसरा होता है 53 डिग्री और इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग ये तीनों साइड्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसी फैक्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। एक तो 30 डिग्री इस टेबल से हम लोग को पता है, दूसरा 37 डिग्री ये 3-4-5 ट्रायंगल से हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है? तो cos 7 को इसके टर्म में लिख के फिर एक्सपेंड करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे फिर? cos ऑफ 7 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 37 माइनस 30, दैट इज cos ऑफ 37 इंटू cos ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 37 इंटू साइन ऑफ 30। cos 37 क्या होगा? अगर एंगल छोटा है तो बड़ा साइड लेना चाहिए क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये √3/2 प्लस sin 37 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटा वाला होगा इसमें इंटू हाफ। सो cos ऑफ 7 डिग्री विल बी इज इक्वल टू 3 + 4 ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, इस वैल्यू को आप लोग अगर कैलकुलेटर के साथ कंपेयर करोगे तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 3 + 4√3 डिवाइडेड बाई 10, अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 0.9928। लेकिन अगर हम लोग cos ऑफ 7 डिग्री को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों के पास आएगा कैलकुलेटर वाला वैल्यू निकल के 0.9925। तो लगभग तो सेम है। इतना एरर जो आ रहा है ना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जब 3-4-5 ट्रायंगल यूज़ करते हैं ना तो ये एंगल एग्जैक्टली 53 डिग्री और 37 डिग्री नहीं होता है। एक होता है 36.87 डिग्री और दूसरा होता है 53.13 डिग्री और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। तो इसके लिए थोड़ा सा एरर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं साइन ऑफ 8 डिग्री। तो 8 डिग्री कैसे आएगा?
कैसे हम लोग कहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 8 डिग्री? तो यहाँ पे फिर से हम लोग 3, 4, 5 ट्रायंगल और एक एंगल इस टेबल से यूज़ करेंगे। तो 3, 4, 5 ट्रायंगल में हम लोग 53 डिग्री देते हैं, माइनस यहाँ का टेबल से 45 डिग्री। क्या आएगा इसमें? 8 डिग्री, ठीक है ना? तो साइन ऑफ 8 डिग्री विल बी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 53 माइनस 45 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 53 इंटू कॉस ऑफ 45 माइनस कॉस ऑफ 53 इंटू साइन ऑफ 45। तो क्या आ गया यहाँ पे 4/5 इंटू 1/√2 माइनस 3/5 इंटू 1/√2 दैट इज 1/5√2। दैट मीन्स साइन ऑफ 8 डिग्री इज इक्वल टू 1/5√2। तो वंस अगेन ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रहा है ये कैलकुलेटर के साथ थोड़ा सा वैल्यू वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3, 4, 5 ट्रायंगल में जो एंगल बनता है उसको हम लोग 53 डिग्री मान लिए थे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट्स एक्चुअल वैल्यू टू बी 53.13 डिग्री। तो अब हम लोग निकालेंगे साइन ऑफ 22 डिग्री। 22 डिग्री को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 37 डिग्री माइनस 15 डिग्री ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और 15 डिग्री हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे कि ये वैल्यू आता है। तो फर्स्ट साइन ऑफ 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 22 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 37 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 37 इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 37 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री। अब ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन 37 क्या होगा? छोटा वैल्यू है, तो 3/5 इंटू कॉस 15 की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला था, जिसकी वैल्यू यहाँ पे ये है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस कॉस 37 कितना होगा? 4/5 इंटू साइन 15 की वैल्यू है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? साइन ऑफ 22 डिग्री इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2√2 इंटू 7 - √3।